संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, अक्सर हम सबके मन में एक सवाल उठता है कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके जीवन में इतने दुख आते हैं, और जो लोग बुरे काम करते हैं वो खुशी खुशी अपने जीवन को काट रहे होते हैं। ऐसे उदाहरण हमें अपने समाज में बहुत आम देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में आपके इस प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है कि अच्छे काम करने वाले लोगों के जीवन में इतने दुख तकलीफ क्यों आती है। वीडियो में अंत तक बने रहने की कृपा करना। जी संगत जी, एक बार सेवा चल रही थी। उस सेवा जत्थे के सेवादार सेवा करते करते आपस में बातें भी कर रहे थे। उन्हीं सेवादारों में से एक सेवादार ने संगत के साथ एक बहुत ही सोचने वाली बात साझा की। उन्होंने कहा, आपने कभी सोचा है कि अच्छे लोग ही ज्यादातर दुख क्यों झेलते हैं, जबकि जो लोग पाप और पाखंड के रास्ते पर चलते हैं वे सब मौज में रहते हैं। इस सेवादार की ये बात वहां सेवा कर रहे एक बुजुर्ग कमाई वाले बाबा ने सुनी और उन्होंने इस सवाल का बड़े ही खुलकर जवाब दिया। सबके अंदर उठ रहे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। बुजुर्ग बाबा ने बताया, बच्चों, अब मैं जो बात सुनाने जा रहा हूं उसके एक एक लफ्ज को ध्यान से सुनना। उसके बाद तुम्हारे मन में सवाल बाकी नहीं रहेगा। बाबा की बात सुनकर सारे सेवादार बड़े ध्यान से उनकी तरफ देखने लगे और उनकी बात को सुनने लगे। बाबा ने बताया, एक छोटा सा कस्बा था। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम चंदन था। चंदन बचपन से ही संवेदनशील और सोचने समझने वाला था। उसे हर रोज अपने आसपास की दुनिया में एक अजीब सा विरोधाभास दिखता। वो भी अक्सर सोचता कि जो लोग सच्चाई, ईमानदारी और सेवा के रास्ते पर चलते थे वही हमेशा किसी ना किसी मुश्किल में फंसे रहते, और जो लोग छल कपट, झूठ और पाखंड करते थे वही समाज में सम्मानित, सुखी और सफल नजर आते। चंदन के दिल में ये बात घर कर गई थी। उसके मन में रोज यही सवाल गूंजता, क्या भगवान सचमुच अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? क्या ईमानदारी और भलाई का कोई मोल नहीं है? बहुत दिन बीत गए पर उसके इस सवाल का जवाब उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन पता चला कि कस्बे में एक बड़े विद्वान संत महात्मा जी पधारे हैं। उनके सत्संग की चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। चंदन को लगा शायद मेरे सवाल का जवाब इन्हीं के पास हो। अगली सुबह वो सीधा महात्मा जी के पास पहुंचा। उस समय महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के बाद चंदन ने आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे भीतर से खाए जा रहा है। बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूं। महात्मा ने कहा, पूछो बेटा, तुम क्या पूछना चाहते हो? चंदन ने कहा, गुरुदेव, मैं देखता हूं कि जो लोग नेक रास्ते पर चलते हैं, दूसरों का भला करते हैं और सच्चे दिल से जीवन जीते हैं, उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख उठाने पड़ते हैं, जबकि जो लोग झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं, वही आराम और सफलता की जिंदगी जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? महात्मा जी ने चंदन की बात ध्यान से सुनी और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, ये दुनिया बाहर से जैसी दिखती है वैसी वास्तव में है नहीं। इसे समझना इतना आसान नहीं जितना लगता है। ये संसार गहराई से भरा हुआ है। जितना इसे जानने की कोशिश करोगे उतना ही इसमें उलझते जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें तुम्हारे मन में उठ रहे सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक नगर में एक विधवा औरत अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी, जिसमें 3 लड़कियां और 1 लड़का था। उसका पति कुछ साल पहले ही चल बसा था और पीछे छोड़ गया 3 नन्ही बेटियां और 1 नन्हा बेटा। इस औरत ने हमेशा नेक काम किए थे, लेकिन फिर भी मालिक ने उसके जीवन में इतने दुख दिए। पति के जाने के बाद उस औरत की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब घर चलाने की, बच्चों को
पालने की और दुनिया के तानों से लड़ने की सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। वो चाहकर भी बाहर जाकर कुछ काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपने मासूम बच्चों को अकेले छोड़ना गवारा नहीं था और समाज के लोगों ने इस औरत का जीना मुश्किल कर रखा था। वो तो जैसे हर रोज उसे उसकी लाचारी का एहसास दिलाने पर तुले रहते थे। धीरे धीरे आने वाले कल की चिंता, अकेलापन और संघर्षों ने उस स्त्री को अंदर से तोड़कर रख दिया। बच्चों के भविष्य की चिंता में उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी सांसें आखिरी मोड़ पर आ पहुंची। 4 छोटे छोटे बच्चों की चिंता ने इस औरत को बिल्कुल खोखला कर दिया था और जीवन के अंतिम पड़ाव पर ये बस अपने बच्चों को निहार रही थी और सोच रही थी कि अब इनका क्या होगा। उसी वक्त यमराज ने अपने दूत चित्रगुप्त को उस स्त्री के प्राण लेने भेजा। जब चित्रगुप्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वो स्त्री बिस्तर पर बीमार पड़ी है और 3 नन्ही बेटियां और एक बेटा उसके शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे हैं। ये दृश्य देखकर चित्रगुप्त का मन द्रवित हो गया। वो सोचने लगे, अगर मैं अभी इस मां के प्राण ले गया तो इन मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन उनका सहारा बनेगा? कुछ पल ठहर कर सोचने के बाद चित्रगुप्त ने निर्णय लिया, मैं बिना उसके प्राण लिए ही लौट जाऊंगा। और चित्रगुप्त वहां से खाली हाथ ही वापस लौट गए। जब वे यमलोक लौटे तो यमराज ने पूछा, चित्रगुप्त तुम खाली हाथ क्यों लौटे? मैंने तुम्हें उस औरत के प्राण लेने भेजा था और तुम खाली के खाली वापस आ गए। चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु मैं वहां गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे भीतर का विवेक जाग उठा। मैंने देखा वो मां अंतिम सांसें गिन रही थी और 3 नन्ही बच्चियां और एक छोटा सा बेटा उसके सीने से चिपक कर रो रहे हैं। उस स्त्री के पति की मौत पहले ही हो चुकी है। अब अगर मैं उस स्त्री को साथ ले आता तो उन बच्चों का जीवन अंधकार से भर जाता। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कृपा करके उसे कुछ समय और दे दीजिए ताकि वह अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना सके। यमराज ने उसकी बात सुनी और गंभीर स्वर में बोले, चित्रगुप्त तुम भूल रहे हो कि इस सृष्टि में सब कुछ तय समय पर होता है और ये नियम मैंने नहीं, खुद मालिक ने बनाए हैं, जिन्हें मालिक भी नहीं तोड़ सकते। और तुमने इन नियमों को तोड़कर नियमों का उल्लंघन किया है और ये एक गंभीर अपराध है। इसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। उस स्त्री के प्राण तो अब मैं खुद ही लेने जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपनी करनी का दंड भोगना ही होगा। चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर विनती की, है स्वामी मुझे क्षमा करें, बताइए मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? यमराज ने कहा, अब तुम्हें धरती पर मनुष्य बनकर जाना होगा। वहां तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा और तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा जब तक तुम 3 बार अपनी खुद की मूर्खता पर दिल से हंस नहीं लेते। इतना कहकर यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर भेज दिया। चित्रगुप्त ने पाया वो अब एक नवजात की तरह नग्न अवस्था में धरती पर पड़ा है। ठंडी हवाओं में कांपते हुए वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसी समय वहां से एक मोची गुजरा। वो अपने बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदने निकला था। रास्ते में जब उसकी नजर उस ठिठुरते हुए व्यक्ति यानी चित्रगुप्त पर पड़ी तो उसका हृदय पिघल गया। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों के लिए कपड़े न लेकर पहले इस अनजान व्यक्ति की मदद करेगा। उसने पास की दुकान से गर्म कपड़े और कंबल खरीदे और चित्रगुप्त को पहनाए। मोची ने कहा, भाई इस हालत में तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, ये लो कपड़े पहन लो, कंबल ओढ़ लो। चित्रगुप्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, भाई तुमने मुझ पर जो उपकार किया है वो अमूल्य है, मगर मेरे पास ना कोई घर है, ना खाना और ना ही कोई जान पहचान। अब मैं कहां जाऊं? मोची ने चित्रगुप्त की हालत देखी, फिर थोड़ी देर सोचकर बोला, भाई अगर तुम्हारे पास ना घर है, ना खाना और ना ही कोई सहारा तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और कम भी सिखा दूंगा। मोची बहुत ही दयालु किस्म का था। इतना कहकर मोची उसे अपने साथ अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर की देहरी पर कदम रखा, उसकी पत्नी ने उसे देखते ही भौं चढ़ा ली। उसकी नजर सबसे पहले खाली थैली पर गई
जिसमें बच्चों के लिए कपड़े तो थे ही नहीं, लेकिन साथ में एक अजनबी जरूर था। वो गुस्से से बिफर पड़ी। तुम गए थे बच्चों के लिए कपड़े लाने और ले गया एक अनजान आदमी को। कौन है ये जो तुम इसे यहां घर उठा लाए? हमें खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और तुम किसी और को घर घुसेड़ लाए। तुम्हें अपने घर परिवार की कोई फिक्र है भी या नहीं? घर का माहौल गर्म हो गया। पत्नी तमतमाई हुई थी और मोची के ऊपर गुस्से की बौछार कर रही थी। ये सब देखकर चित्रगुप्त अचानक जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसे कोई पुरानी याद आ गई हो। मोची ने आश्चर्य से पूछा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? मेरी घरवाली मुझे डांट रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। तुम्हारी वजह से ही मेरी पत्नी लड़ रही है। चित्रगुप्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वक्त आने पर जरूर बताऊंगा कि मेरी ये हंसी क्यों निकली। इसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर ही रहने लगा और धीरे धीरे उसने जूते बनाने की कला भी सीख ली। वो इतने सुंदर और टिकाऊ जूते बनाने लगा कि लोग दूर दूर से आकर जूते खरीदने लगे। जल्दी ही मोची की दुकान मशहूर हो गई। यहां तक कि राजघराने से भी लोग मोची के पास आने लगे। एक दिन राजा का एक खास सिपाही एक बहुत कीमती चमड़े का टुकड़ा लेकर आया और मोची से बोला, महाराज ने हुक्म दिया है कि इसे चमड़े से उनके लिए जूते बनाए जाएं। ध्यान रहे इसमें कोई गलती ना हो। ये चमड़ा बहुत अनमोल है और अगर चमड़ा खराब हुआ तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। सिपाही ये कहकर चला गया। मोची ने चित्रगुप्त को बुलाकर बहुत गंभीरता से समझाया, देखो भाई, ये चमड़ा बहुत कीमती है, खास राजा के महल से आया है। इससे सिर्फ और सिर्फ जूते बनाने हैं। अगर चप्पल बन गई या कुछ और बना दिया तो बहुत भारी सजा मिल सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन चित्रगुप्त ने ना जाने क्यों साफ चेतावनी के बावजूद उस चमड़े से चप्पल बना डाली। जब मोची ने वह चप्पल देखी तो उसके होश उड़ गए। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाया, अरे तूने ये क्या किया? मैंने तुझे बार बार कहा था जूते बनाने को, पर तूने चप्पल बना दी। अब अगर राजा को पता चला तो हम गए काम से, पूरा परिवार मिट जाएगा। क्योंकि चमड़े की कीमत तो मैं अपनी चमड़ी बेचकर भी नहीं चुका पाऊंगा, और गुस्से में राजा हमारा सर कलम करवा देगा। मोची के गुस्से और डर को देखकर चित्रगुप्त फिर से हंसने लगा और इस बार वो हंसी और भी ज्यादा गूंजती हुई थी। मोची झल्ला उठा, पागल हो गया है क्या? जो सबसे बड़ा संकट सिर पर खड़ा है उसमें तू हंस रहा है। चित्रगुप्त शांत स्वर में बोला, भाई घबराओ मत, अभी थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो जाएगा। वो सामने देखो, सिपाही वापस आ रहा है। सिपाही को देखकर मोची की सांसें अटक गई, उसके हाथ पांव कांपने लगे। सिपाही ने पास आकर कहा, मोची, हमारे महाराज का देहांत हो गया है और राजमहल का रिवाज है कि अंतिम संस्कार के वक्त मृतक को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए जूते मत बनाना, सिर्फ चप्पल बना देना। ये सुनते ही मोची को ऐसा लगा जैसे वो मौत के मुंह से निकल आया हो। सिपाही के जाते ही उसने दौड़कर चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए। भाई मुझे माफ कर दे, तूने तो मेरी जान बचा ली। मैं तुझे कितना कोस रहा था और तूने तो मेरा संकट ही हार लिया। चित्रगुप्त, जो अब तक हंसी रोक रहा था, फिर से जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? अब फिर से क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त मुस्कुराया और बोला, भाई अभी नहीं, लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हें अपनी हंसी की वजह जरूर बता दूंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 सुंदर और युवा लड़कियां और एक लड़का एक वृद्धा के साथ आए। वे तीनों अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थी। चित्रगुप्त ने उन्हें देखा तो उनके मन में पुराने दिन ताजा हो गए। उन्हें देखते ही चित्रगुप्त पहचान गए और उन्होंने चुपचाप सोचा, ये वही बच्चियां हैं जिनकी मां के प्राण लेने का आदेश मुझे मिला था। लेकिन वक्त इन मासूमों पर दया आ गई और मैंने उनकी मां की मृत्यु टाल दी थी। इसी वजह से यमराज ने मुझे सजा दी और धरती पर भेज दिया।
लेकिन आज देखो ये तो बड़ी हो गई है, सुशिक्षित, सुंदर और कुलीन भी लगती है। तभी चित्रगुप्त ने वृद्धा से पूछा, माताजी, ये कन्याएं और ये लड़का कौन है? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इनकी मां का देहांत इनकी बाल्यावस्था में ही हो गया था। कोई सहारा नहीं था तो मैंने इन्हें अपने साथ रख लिया। मेरी किस्मत में धन दौलत की कमी नहीं है, पर मैं इस संसार में अकेली थी। इन बच्चों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया, और अब अच्छे घरों में इनकी शादी करवाने जा रही हूं। तीनों लड़कियों की शादी एक साथ एक ही दिन में होने जा रही है, और इसके बाद मैं अपने लड़के की भी शादी कर दूंगी। ये सुनकर चित्रगुप्त की आंखें भर आई और उनके मन में विचार आया, वाकई परमात्मा जो करते हैं वो हमारे सोच से कहीं श्रेष्ठ होता है। अगर उस दिन इनकी मां की मृत्यु ना होती तो शायद ये चारों बच्चे गरीबी में पलते और भूख से लड़ते। लेकिन आज एक नेक बुजुर्ग ने इन्हें जीवन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। सच में विधाता की योजनाएं अद्भुत होती है। ये सोचते हुए वे खुद की तीसरी भूल पर जोर से हंस पड़े। मोची चौंक गया। उसने कहा, भाई साहब, अब फिर किस बात पर हंस पड़े? जरा इस हंसी का रहस्य भी बताइए। आप हर बार कह देते हैं कि आगे कभी बताऊंगा, और आप बताते ही नहीं। चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं चित्रगुप्त हूं। जब ये तीनों बच्चियां बहुत छोटी थी तब इनकी मां की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन इन मासूमों की हालत देखकर मैंने उसके प्राण नहीं लिए। उसी दया के चलते यमराज ने मुझे श्राप दे दिया और धरती पर भेज दिया। निर्वस्त्र बेसहारा सड़क किनारे पड़ा था। तभी तुमने मुझे सहारा दिया जब तुमने मुझे घर बुलाया और अपनी पत्नी से डांट खाई, क्योंकि तुमने बच्चों के कपड़ों के पैसे से मेरे लिए कंबल खरीदा। उस समय मैंने पहली बार हंसी, रोकी नहीं। तुम्हारी पत्नी को सिर्फ उस खर्च का दुख था, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि इस एक काम से तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। बहुत जल्द तुम इस शहर के सबसे मशहूर जूते बनाने के कारीगर बनने जा रहे हो। फिर दूसरी बार जब मुझे हंसी आई तब तुम मुझे राजा के जूते के लिए डांट रहे थे। तुम सोच रहे थे कि मैं चप्पल क्यों बना रहा हूं, जबकि असल में पूरे नगर में खबर फैल चुकी थी कि राजा का देहांत हो चुका है। तुम्हें बस अपने काम की चिंता थी, पर सच तुम्हारी सोच से कहीं आगे निकल चुका था। हम अक्सर वही देखकर हंसते हैं जो हमारे सामने होता है, पर हम ये नहीं जान पाते कि भविष्य में क्या लिखा है। परमात्मा जब भी कोई घटना करते हैं, वो पहली नजर में चाहे कैसी भी लगे, लेकिन उसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है। हम दुख में भगवान को कोसते हैं, पर समझ नहीं पाते कि वही दुख एक बड़े सुख की राह खोल रहा है। और तीसरी बार मुझे मेरी खुद की करनी पर हंसी आ गई, क्योंकि उस समय मैं भी नहीं समझ पाया था कि उस स्त्री के प्राण लेने इसलिए जरूरी है जिससे कि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, और उस गलती का दंड मैं आज तक भोग रहा हूं। इतना कहते कहते चित्रगुप्त फिर से हंसने लगे, और इस बार हंसते ही जा रहे थे। संगत जी, कभी कभी हम जिस बात को अपनी बदकिस्मती मानते हैं वो असल में हमारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात बन जाती है। और कई बार जो चीजें आज हमें अच्छी लगती हैं उनका परिणाम समय के साथ हमारे लिए ठीक उल्टा हो सकता है। हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, उसके दो पहलू होते हैं। हमें हर परिस्थिति को समय का खेल मानकर स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा कभी भूल नहीं करते। उनकी योजना में हमारे लिए हमेशा कुछ भला ही छिपा होता है, बस हम उस समय पहचान नहीं कर पाते। संगत जी, उम्मीद है कि अब आपको मालूम चल गया होगा कि मालिक दुख देते हैं तो वो भी हमारी ही भलाई के लिए देते हैं। लेकिन हमारा दायरा बहुत छोटा है, इसलिए हम घबरा जाते हैं और मालिक की करनी पर सवाल खड़े कर देते हैं। रही बात बुरे काम करने वालों की, तो इतना तो सबको पता है कि कर्मों का कानून अटल है। आज जो बुरे काम करके खुश है, एक दिन मालिक जब उसके कर्मों का हिसाब करेगा तो उसके साथ क्या होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी
राधा स्वामी जी साध संगत जी साधुओं की टोली ने बीच सत्संग में ऐसी हरकत कर दी कि सेवादारों को बहुत गुस्सा आ गया। संगत जी जब भी सद्गुरु सत्संग फरमाते हैं तो लाखों की भीड़ जुटना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस भीड़ में कौन किस मंशा के साथ पंडाल में गया है ये तो सद्गुरु के अलावा कोई नहीं जान सकता। आज जिस बात को आप सुनेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उस समय हुजूर महाराज जी सत्संग फरमाने जा रहे थे जिस समय ये बड़ी घटना घटी थी। कुछ साधुओं की टोली ने चलते सत्संग में ऐसी हरकत कर दी थी कि सेवादारों को गुस्सा आ गया था। हुआ यूं था कि उस दिन सत्संग शुरू होने से पहले हरिद्वार से 4-5 साधुओं की टोली डेरे पहुंची थी। साधुओं को देखकर सेवादार उन साधुओं को सबसे पहले लंगर खिलाने ले गए। उनका बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया गया और उसके बाद साधुओं को सत्संग पंडाल में स्टेज के एकदम सामने यानी कि सबसे आगे आगे बिठा दिया गया। सेवादारों ने अपनी तरफ से साधुओं की टोली की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी ये साधु कुछ ऐसा कर गए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कुछ ही पलों में हुजूर जी स्टेज पर आए और सत्संग की शुरुआत की। अभी सत्संग को सिर्फ 10 मिनट हुए थे कि चारों पांचों साधु अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और मुड़कर पीछे बैठी संगत की तरफ देखने लगे। ये देखकर सेवादारों ने उन्हें इशारा किया कि वो नीचे बैठ जाए। इशारा पाकर वो साधु एक बार तो नीचे बैठ गए, लेकिन 5 मिनट बाद वह फिर से उठ खड़े हुए और फिर से वही पीछे मुड़कर संगत को देखने लगे। सेवादारों को बड़ा अजीब लगा और वो सोचने लगे कि हमने तो इन साधुओं को सबसे आगे बिठाकर गलती कर दी। सेवादार उनके पास गए और उन्हें विनम्रता से कहा कि आप नीचे बैठ जाइए और सत्संग को सुनिए। बार बार उठने से संगत को परेशानी हो रही है। साधु फिर भी न माने और जब 4-5 बार साधुओं ने उसी चीज को दोहराया तो सेवादारों को गुस्सा आ गया और वो चुपके से साधुओं के पास गए और उनसे बोले, अगर आप ना माने तो हम आपको यहां से बाहर निकाल देंगे। हमने आपको सबसे आगे इसलिए बिठाया क्योंकि आप साधु संत हो, लेकिन आप तो हमारी सेवा छिनवा दोगे। जब सत्संग खत्म हुआ तो सेवादार फिर से उन्हीं साधुओं के पास गए और उनसे बोले, आपने आज अच्छा नहीं किया। आप इतने ज्ञानी मालूम होते हो, लेकिन ऐसी हरकत करोगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। आखिर आप बार बार उठकर पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे थे संगत जी? अब साधु कुछ ऐसा जवाब देने वाले थे जिस जवाब ने वहां खड़े सभी सेवादारों के होश ही उड़ा दिए, और आप जब इस जवाब को सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। साधु कहने लगे, हम सिर्फ इतना देख रहे थे कि वह जो स्टेज पर बैठे हैं क्या वह सच में पूर्ण गुरु हैं? उनकी दृष्टि कहां तक जाती है? जब हम अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो हम देखकर हैरान थे कि हुजूर महाराज जी की दृष्टि इस पंडाल में बैठे एक एक इंसान पर तो जा ही रही है। इंसान के अलावा इस पंडाल में मौजूद कीड़े मकोड़े, पंछी या किसी भी तरह के जीव पर भी बराबर जा रही है। हमने खुद देखा कि हुजूर की दृष्टि से जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें यहां मौजूद हर जीव की आंखों में बराबर पड़ रही है। ये कोई पूर्ण संत नहीं बल्कि खुद मालिक है। ये सच में रब है। हम देखकर हैरान हो गए कि इनकी दृष्टि में कितनी बड़ी ताकत है, जिसने एक छोटी सी कीड़ी पर भी बराबर दृष्टि डाली। साधुओं की बात से सेवादार चकित रह गए और संगत जी ये बात बिल्कुल सत्य है कि बाबा जी हो या हुजूर जी या हुजूर महाराज जी सच में रब का ही रूप है। हम साधारण लोग गुरुओं को भी अपने जैसा साधारण मान लेते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं उन्हें पता होता है कि सद्गुरु सच में रब होते हैं। वो दिखने में भले ही हमारे जैसे होते हैं, लेकिन वो साधारण इंसान नहीं होते। संगत जी अभी वीडियो में बने रहिए। अब आप सुनेंगे कि कैसे बाबा जी ने एक बहुत गरीब सेवादार को इतना अमीर बना दिया। अगर आप इस बात को अच्छे से सुनेंगे तो आप पर भी बाबा जी की इतनी बख्शीश होगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। संगत जी पलटू साहब ने कहा है, पलटू लिखा
नसीब का संत देत है फिर इस वाणी से आप कहां तक सहमत हैं? और अगर आप सहमत नहीं हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक सुन लेना। आपको भी पलट्टू साहब की इस वाणी पर यकीन हो जाएगा। हरियाणा के एक जिले का रहने वाला सेवादार हरमेश चंद अपनी गुजर बसर के लिए एक फैक्ट्री में काम करता था। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तंगी हर तरफ से घेरे रहती थी। लेकिन बाबा जी पर अटूट विश्वास था और हरमेश का पूरा परिवार सत्संगी था। और जब भी मौका मिलता डेरे या सत्संग घर पहुंच ही जाते। लेकिन वहां पहुंचने पर हरमेश के मन में एक अजीब सा खिंचाव होने लगता। वो देखता कि बाकी लोग शानदार कपड़ों में महंगी गाड़ियों से आते हैं और फिर खुद की हालत पर नजर डालता फटी हुई पट, पुरानी शर्ट और एक जंग लगी टूटी साइकिल। उसका दिल भारी हो जाता और वो अंदर ही अंदर बाबा जी से शिकवा करने लगता। सद्गुरु जी, आपने इन्हें सब कुछ दिया और हमें क्या मिला? ना पैसा, ना आराम, ना चैन। इतनी गरीबी हमें क्यों दी? जब भी वो सेंटर में सेवा के लिए जाता, उसका ध्यान सेवा में कम और संगत के रहन सहन और उनके पहनावे पर ज्यादा रहता। कौन किस गाड़ी में आया, किसने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, किसके जूते कितने महंगे लग रहे हैं, यही सब उसकी सोच में चलता रहता। उसके भीतर शिकायतों की एक पूरी दुनिया बस गई थी। दूसरे सत्संगी जब उससे बात करते तो अक्सर कहते, हरमेश भाई, दूसरों की तरफ मत देखो। शुक्र मनाओ कि सद्गुरु का नाम मिला है। सद्गुरु ने तुम्हें सेवादार बनाया है, अपनी शरण दी है, तुम्हारे पूरे परिवार को अपनी तरफ लगाया है। इसीलिए बाबा जी का जितना हो सके शुक्र करो। मगर इन बातों को सुनकर हरमेश का जवाब पहले से तैयार होता है। शुक्र कैसे करूं भाई साहब? कल मेरे बेटे को स्कूल से इसलिए रोक दिया क्योंकि फीस नहीं भरी थी। ऐसी हालत में कोई कैसे कहे कि धन्य है सद्गुरु। घर में महीने भर का राशन जुटाने के लिए सेठ से उधार करना पड़ता है। फटे हुए कपड़ों में कई कई महीने निकालने को मजबूर है और आप कहते हो कि शुक्र करें। उसकी पत्नी रजनी देवी भी कम नहीं थी। वो भी हर वक्त बाबा जी से ही शिकायतें करती रहती थी। घर में तंगी की वजह से उनका मन धीरे धीरे सत्संग से हटने लगा। धीरे धीरे हरमेश और रजनी देवी ने पड़ोसियों की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ज्योतिषियों से मिलना शुरू किया और उसी के साथ सत्संग और सेवा से दूरी भी बनती चली गई। बाबा जी के प्रति उनकी आस्था, जो पहले से ही कमजोर हो चुकी थी, अब और भी ज्यादा डगमगाने लगी थी। लेकिन हरमेश और उसकी पत्नी कभी कभी सेवा पर भी चले जाया करते थे। एक बार की बात है, हरमेश चंद्र के सेंटर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। इस सेवा में 3 अलग अलग शहरों से संगत के जत्थे आए हुए थे। उसी दौरान हरमेश चंद्र और उसकी पत्नी रजनी देवी भी सेंटर पर सेवा करने पहुंचे थे, जैसा अक्सर ये दोनों करते थे। उस दिन भी दोनों पति पत्नी अपने पुराने शिकवे लेकर बैठे थे और वहां पर एक सत्संगी से कह रहे थे, देखिए जी, हम तो हर बार सेवा में हाजिर रहते हैं, लेकिन सद्गुरु ने हमें कुछ भी नहीं दिया। बाकी सबको देखो गाड़ियां, अच्छे कपड़े, चैन की जिंदगी, और हमारी हालत देखिए भिखारियों जैसी है। इनकी बातें वही पास खड़ी एक बुजुर्ग माताजी ने सुन ली। वो किसी दूसरे शहर से जत्थे के साथ आई हुई थी और संगत संगत में उन्हें एक कमाई वाली आत्मा माना जाता था। जब हरमेश और रजनी वहां से हटे तो माताजी ने उस सत्संगी से पूछ लिया, बेटा, ये कौन लोग थे? क्या कह रहे थे ये दोनों? सत्संगी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, माताजी, ये हरमेश चंद और उनकी पत्नी रजनी देवी है। इनका हाल कुछ ठीक नहीं है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अक्सर सत्संग में आते हैं, सेवा भी करते हैं, पर हर बार इनका यही राग रहता है। दूसरों को देखकर उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं। माताजी ने सब ध्यान से सुना और फिर बड़ी ही सहजता से बोली, क्या तुम मुझे इनके घर ले चल सकते हो? मैं इनसे मिलना चाहती हूं। सत्संगी थोड़े हैरान हुए मगर फिर बोले, बिल्कुल माताजी, आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं। लेकिन आप इनसे क्यों मिलना चाहती हैं? माताजी ने कहा, बस आप मुझे एक बार इनके घर लेकर चलो। सत्संगी ने अपनी गाड़ी निकाली, माताजी को बैठाया
और हरमेश चंद के घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर जो नजारा दिखा वो वाकई झकझोर देने वाला था। एक छोटा सा कमरा जिसके कोने में ही एक छोटी सी रसोई सजी थी। कमरे के आगे कच्चे फर्श वाला एक छोटा सा आंगन जहां दोनों बच्चे खेल रहे थे। हरमेश चंद जब दरवाजे पर आया और देखा कि सत्संगी भाई के साथ माताजी आई है तो थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, मगर फिर आदरपूर्वक दोनों को अंदर ले आया। हालत ऐसी थी कि बैठने के लिए ढंग की कुर्सी भी नहीं थी। जैसे तैसे माताजी और सत्संगी को बिठाया गया। रजनी देवी ने जल्दी जल्दी चाय बना ली और चारों लोग बातचीत करने लगे। चाय के घूंट के साथ माताजी ने बात छेड़ी। बेटा, आज सत्संग में तुम्हारी बातें सुनी, दिल में कुछ खटका, सोचा खुद ही आकर तुमसे मिल लूं। कुछ पूछना चाहती हूं तुमसे। रजनी देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। पूछिए माताजी, पूछना क्या है? हालात तो आपके सामने हैं, ये देखिए हम कैसी हालत में जी रहे हैं। हरमेश चंद भी बात में कूद पड़ा। सब कहते हैं सद्गुरु का शुक्र करो। मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। तनख्वाह इतनी कम है कि कई बार तो बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते। बताइए, इस हाल में कोई कैसे शुक्रगुजार रह सकता है? माताजी ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया। बेटा, मुझे तो लगता है तुम्हें अब भी बाबा जी का शुक्र मनाना चाहिए। यह सुनकर हरमेश चंद्र का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में गुस्सा और पीड़ा दोनों झलकने लगे। वो थोड़ा उखड़े हुए लहजे में बोल पड़ा। माताजी, क्या आप हमारी हालत पर हंसने आई हैं? क्या ये सब बातें आपको मजाक लग रही है? हरमेश चंद की आंखों में आंसू थे और आवाज में तलखी। उसने कहा, किस बात का शुक्रिया अदा करूं माताजी? इस फटी पुरानी हालत का या इस टपकती छत वाले कमरे का? आप तो अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ी, सुख सुविधाएं, इसलिए आपको ये बातें कहनी आसान लगती है। कभी खुद को हमारी जगह रखकर देखिए, क्या ऐसी हालत में किसी के मुंह से शुक्र है निकल पाएगा? माताजी ने सब कुछ बहुत शांति से सुना, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, शुक्रिया ना सही, लेकिन इतना तो बताओ, भजन सिमरन तो करते हो ना? इस पर हरमेश और रजनी देवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर रजनी देवी ने हल्की सी थकी हुई आवाज में कहा, माताजी, ऐसी हालत में भजन सिमरन कैसे करें? मैं दूसरों के घरों में काम करती हूं और मेरे पति फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात को शरीर टूट जाता है और रात को नींद नहीं आती। यही सोचते सोचते रात निकल जाती है कि कल का पेट कैसे भरेंगे। ऐसे में भजन सिमरन की ताकत ही नहीं बचती। ना मन करता है और ना ही समय मिलता है। माताजी कुछ देर चुप रही, फिर उनकी नजर बाहर आंगन की तरफ चली गई। वहां हरमेश और रजनी के दोनों बच्चे हंसी ठिठोली करते खेल रहे थे। दोनों बच्चे बिल्कुल बेफिक्र और खुशहाल। माताजी ने उस नजारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तुम लोग सद्गुरु से शिकायत करते हो, पर मेरी नजरों में तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो। ये जो तुम्हारे बच्चे आंगन में मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कितने लोग इसे खुशी के लिए तरसते हैं? इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत है, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन घर में बच्चों की किलकारियां नहीं गूंजती। वो दर दर भटकते हैं, मंदिरों और अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनके घर संतान नहीं होती। ऐसे पैसे का क्या करना जब घर में शांति और खुशी ही ना हो? तुम तो कितने भाग्यशाली हो जो सद्गुरु की कृपा से तुम्हारे घर दो दो सुंदर संतानें हैं और तुम सब लोग शरीर से भी स्वस्थ हो। और भला किसी को क्या चाहिए? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अस्पतालों में लोग एक एक सांस की कीमत चुका रहे हैं और मालिक ने तुम्हें मुफ्त में इतना अच्छा जीवन दिया है। क्या उसके बदले मालिक का शुक्र नहीं कर सकते? भजन सिमरन नहीं कर सकते? हरमेश और रजनी देवी अब बिल्कुल चुप थे और उनकी आंखों में वो भाव था जो हर सच्ची बात को सुनने के बाद आता है। माताजी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रही हूं। इसे सिर्फ सुनो नहीं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो।
जब भी रात को सोने से पहले भजन सिमरन पर बैठो तो सद्गुरु से एक ही अरदास करना, सद्गुरु जी आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि अगर मैं ता उम्र शुक्रिया अदा करता रहूं तो भी कम होगा। ये छोटा सा कमरा, ये छत, ये प्यारे बच्चे और परिवार, ये स्वस्थ शरीर, शायद मेरे भाग्य में ये सब नहीं था, पर आपने मुझ पर दया की और इतना सब कुछ दिया। बहुत से लोग तो जन्म से ही बीमार होते हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, और आपने मुझे और मेरे परिवार को चलने तो क्या, दौड़ने लायक बनाया। सबसे बड़ी रहमत आपने मुझे इंसान बनाया, एक ऐसा जीवन दिया जिसमें मैं आपको जान सकूं, आपको याद कर सकूं। आप मुझे जानवर भी बना सकते थे, कोई कुत्ता, बिल्ली या बंदर बनाकर यहां संसार में भेज सकते थे, मगर आपने अपनी कृपा से मुझे मानव शरीर दिया। बस इतना ही नहीं, आपने मुझे नाम दान देकर अपने साथ जोड़ दिया, अपने रास्ते पर चलने का मौका दिया। इन सब के बदले में लाखों बार भी आपका शुक्र करूं तो वो कम है। फिर माता जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बेटा, और जब सुबह आंख खुली तो सबसे पहले सद्गुरु को धन्यवाद देना कहना। हे मेरे मालिक, आपने मुझे एक और सुबह दिखाई, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। कितने लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह आंख नहीं खोल पाते। आपने मुझे जिंदगी दी, सांस दी, वो भी बिना किसी कीमत के। इतने सारे लोग अस्पतालों में सांसें खरीदते हैं, पर आपने मुझे ये सब यूं ही मुफ्त में दे दिया, इसलिए आपका शुक्र है। हरमेश चंद और रजनी देवी अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। उनकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगी, जैसे किसी ने अंदर के सारे पत्थर धीरे धीरे पिघलने शुरू कर दिए हो। माता जी ने आगे कहा, अगर तुम दोनों ने आज से ही हर सुबह और हर रात सच्चे दिल से शुक्र करना शुरू कर दिया तो मालिक की कृपा ऐसे बरसेगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कहां से क्या मिलने लगा है। लेकिन याद रखना, ये शुक्र लफ्जों से नहीं, दिल से निकलना चाहिए। और एक वादा करो, अब कभी मालिक से कोई शिकायत नहीं करनी और ना ही कुछ मांगना, बस भजन करना है, सिमरन करना है और हर हाल में शुक्रिया अदा करना है। हरमेश चंद और रजनी ने उसी वक्त सिर झुकाकर कहा, माता जी, आज से हम आपके कहे अनुसार ही चलेंगे। कुछ ही देर बाद माताजी वहां से विदा हो गई और उसी दिन से हरमेश चंद और रजनी देवी ने सद्गुरु का तहे दिल से धन्यवाद करना शुरू कर दिया और हर रोज भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते ही बीते होंगे कि चमत्कार की पहली झलक दिखने लगी। जिस फैक्ट्री में हरमेश मजदूरी करता था, वहां मालिक ने विदेश से एक नई आधुनिक मशीन मंगवाई, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला कोई अनुभवी कारीगर मिल नहीं रहा था। पूरे इलाके में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जो इस मशीन को समझ सके, और जो मिल रहा था वो सैलरी इतनी ज्यादा मांग रहा था कि फैक्ट्री का मालिक उतने में 5 वर्कर की सैलरी निकाल ले। हरमेश को जब इस बात का पता चला तो उसका पुराना शौक जाग उठा। उसे हमेशा से तकनीकी चीजों का बड़ा शौक था, लेकिन अपनी हालत और मानसिकता के कारण वो कभी उसे सही दिशा में नहीं ले जा पाया था। पर अब जैसे बाबा जी की कृपा ने उसके अंदर का आत्मविश्वास फिर से जगा दिया था। वो सीधे मालिक के पास गया और बोला, सर, अगर आप चाहे तो मैं कोशिश कर सकता हूं इस मशीन को चलाने की, और कोशिश ही नहीं, पूरे यकीन के साथ इस मशीन को मैं बहुत अच्छे से चला भी सकता हूं। मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से पूछा, हरमेश तुम, लेकिन तुम्हें तो मैंने मजदूरी करते देखा है, मशीन का तो नाम भी तुमने शायद पहली बार सुना होगा। हरमेश बोला, जी, लेकिन मैंने पहले भी ऐसे कई तकनीकी काम किए हैं, लेकिन हालातों ने मेरा साथ नहीं दिया, इसीलिए मुझे वो काम छोड़ने पड़े और यहां मजदूरी करनी पड़ी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मशीन को चलाकर दिखा सकता हूं। मालिक ने सोचा, और तो कोई कारीगर वैसे भी नहीं मिल रहा, हरमेश को आजमाने में दिक्कत भी क्या है, तो उसने हरमेश को मशीन चलाने की इजाजत दे दी। हरमेश ने मशीन का एक एक पुर्जा देखा और थोड़ी ही देर में मशीन को चालू कर दिया। मशीन बिना किसी रुकावट के चलने लगी। मालिक की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बोला,
हरमेश, आज से तुम इस मशीन के कारीगर हो। और ध्यान देना, इस मशीन के ऑपरेटर की तनख्वाह एक आम मजदूर से 5 गुना ज्यादा है। अब मैं किसी और को नहीं ढूंढूंगा। ये काम अब तुम्हारा है और तुम्हारी सैलरी भी मैं बढ़ा दूंगा। हरमेश के लिए जैसे जिंदगी एक ही पल में बदल गई। वो वही खड़ा था, लेकिन अब मजदूर नहीं, एक कुशल कारीगर था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मालिक को धन्यवाद कहा और मन में बाबा जी का शुक्र किया। फिर उसने अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। रजनी देवी ने जब सुना तो वो भी कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी भी आंखें छलक आई। कौन सोच सकता था कि कुछ समय पहले तक जो इंसान महीने के 6,000 रुपए कमाता था और अपने बच्चों की फीस भी नहीं चुका पाता था, आज वही एक ऐसे पद पर है जहां उसकी आय 5 गुना बढ़ गई, यानी कि 6,000 से सीधे 30,000। संगत जी, अभी तो सद्गुरु की कृपा शुरू हुई थी। अभी तो हरमेश के जीवन में और भी बड़े बड़े बदलाव आने थे, जो अब आप आगे सुनेंगे। उस पूरे इलाके में बात फैल गई कि फलाने फैक्ट्री के मालिक को उस आधुनिक मशीन को चलाने वाला कारीगर मिल गया है। तो दूसरी फैक्ट्री वालों ने हरमेश को ज्यादा सैलरी की लालच देनी शुरू कर दी। लेकिन हरमेश ने अपनी फैक्ट्री के मालिक को धोखा नहीं दिया, बल्कि फैक्ट्री के मालिक को पूरे 1 साल का नोटिस दिया कि सेठ जी, 1 साल तक मैं आपके यहां इस मशीन को चलाने का काम करूंगा। उसके बाद मैं आपके यहां से काम छोड़ दूंगा। 1 साल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तक आप आराम से कोई दूसरा बंदा ढूंढ लो। आपकी वजह से मेरी वैल्यू बढ़ी है, इसलिए मैं आपसे साथ धोखा नहीं कर सकता। फिर 1 साल उस फैक्ट्री में काम करने के बाद हरमेश की मेहनत, लगन और ईमानदारी का ऐसा असर हुआ कि एक और बड़े फैक्ट्री के मालिक ने खुद आकर उसे अपने यहां काम करने का प्रस्ताव दिया, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा तनख्वाह पर। लेकिन हरमेश की फैक्ट्री के मालिक को मंजूर नहीं था कि हरमेश कहीं और जाए। इसलिए उसने हरमेश को सैलरी की जगह प्रॉफिट में 10% की हिस्सेदारी दे दी, और यहां से हरमेश के नसीब खुलते चले गए। बाबा जी की ऐसी रहमत बरसी कि जो हरमेश एक टूटे हुए कमरे में रहता था, आज उसका खुद का आलीशान घर बन गया। गाड़ी भी आ गई, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगे, और हरमेश ने बाबा जी का शुक्र करना कभी नहीं छोड़ा। संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि जब सद्गुरु रहमत बरसाने लगे तो फिर हमसे संभाल नहीं होती, और अगर हम शुक्र करते जाएंगे तो सद्गुरु के हाथ कभी नहीं रुकेंगे। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।